10,000 साल पहले किसी बाहर के ग्रह से इस दुनिया में एक ऐसी मशीन आई जिसका काम ये था कि वो इस दुनिया के इंसानों को म्यूटेंट बना देती थी। तब नीशडेन नाम के एक वॉरियर ने दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन सब ने मिलकर उस मशीन को हजारों गज जमीन के नीचे दफन कर दिया। लेकिन बाद में उसका जिक्र कुछ पुरानी किताबों में ही रह गया और बाकी सारी दुनिया उसको भूल गई। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अब 28th सेंचुरी है और दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। खाने पीने की चीज़ों और नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। दुनिया में अब जो कुछ भी बचा है वो 4 मेन सुपर पावर्स आपस में कंट्रोल कर रही हैं और वो उन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आपस में लड़ती रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि यूरोप में बाउहाउस कॉरपोरेशन तैयारी कर रही है कैपिटल कॉरपोरेशन से वॉर करने की, और जिस जगह वो तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि उसी जगह जमीन के अंदर वही मशीन दबी हुई है। बाउहाउस कॉरपोरेशन की आर्मी का कमांडर स्टाइनर है, जबकि कैपिटल कॉरपोरेशन की आर्मी की टीम का कमांडर नेथन है। दोनों आर्मीज एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही होती हैं, जिसमें एक एक्सप्लोजन ऐसी जगह पर होता है जहां पर वो मशीन की जगह खुल जाती है। बाउहाउस वाले दूसरी आर्मी पर केमिकल बम मार देते हैं, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स मरने लगते हैं। जो बच जाते हैं वो जल्दी से गैस मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। जो थोड़े से उनके सोल्जर्स बच गए थे वो फाइट बैक करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से जहां पर वो मशीन थी वहां पर गड्ढा हो जाता है और वो मशीन की जगह खुल जाती है। मशीन का दरवाज़ा खुलते ही उसमें से म्यूटेंट निकल कर आना शुरू हो जाते हैं और वो कैपिटल आर्मी के लोगों को एक एक करके बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। बाउहाउस आर्मी के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि कैपिटल आर्मी के लोगों को पहले ही कोई बहुत बुरी तरह से मार चुका था, मगर वहां पर मौजूद म्यूटेंट्स उनको भी बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। हैवी लड़ाई और धुएं के बीच एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते दोनों कमांडर्स एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं और आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दोनों की आर्मीज के सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर मशीन में से निकलने वाले म्यूटेंट्स एक एक करके मुस्तकिल दोनों आर्मीज के लोगों को मार रहे थे। उन म्यूटेंट्स पर नजर पड़ते ही नेथन और स्टाइनर आपस में मिलकर उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और उनके ऊपर शूटिंग शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और एक जख्मी सोल्जर को निकालने के लिए नेथन का असिस्टेंट मिच उसको लेकर वहां से निकलने लगता है। तो नेथन इन सबको बचाने के लिए म्यूटेंट्स के बीच में कूद जाता है और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। मिच पलट कर देखता है तो नेथन के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी और म्यूटेंट्स उसको चारों तरफ से घेर चुके थे। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि म्यूटेंट्स की मशीन के खुल जाने की खबर दूर के किसी इलाके के एक हाई प्रीस्ट तक पहुंचती है, जो नीजेंद का वंशज था और उसके पास वो किताबें थीं जिसमें उस मशीन का जिक्र था। प्रीस्ट जिसका नाम ब्रदर सैमुअल है, वो और उसके साथी एक नन जिसका नाम सिवेरियन है, जो मुस्तकिल मौन व्रत धारण किए हुए है, वो लोग फौरन अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ वही किताब निकालते हैं जिसमें उस मशीन का जिक्र था और खोल कर देखना शुरू करते हैं कि उस मशीन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है। किताब में लिखा था कि मशीन जख्मी और अधमरे सोल्जर्स को म्यूटेंट बना देती थी और उसके बाद उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन वो ये भी बताती है कि एक हीरो आएगा जो उन्हीं में से उठेगा और वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करके सारी ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। सैमुअल फौरन ही चारों सुपर पावर्स के लीडर्स की एक मीटिंग बुला लेता है ताकि वो इस मैटर को डिस्कस कर सकें कि उस मशीन को जल्द से जल्द कैसे तबाह किया जाए। म्यूटेंट्स दुनिया में इतनी तेजी से फैल रहे थे कि उन्होंने दुनिया के सारे बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। म्यूटेंट सोल्जर्स के साथ साथ अब आम लोगों को भी मारना शुरू हो गए थे। ऐसे हालात में चारों लीडर्स में से एक लीडर सैमुअल को बुलाता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि जितने लोग हैं वो सारे के सारे मार्स पर शिफ्ट कर दिए जाएं, और वो उसको कुछ पेपर्स देता है जिसकी वजह से वो जितने चाहे लोगों को मार्स पर शिफ्ट कर सकता था। लेकिन जैसे ही सैमुअल वहां से जाता है उस लीडर को चारों तरफ से म्यूटेंट्स घेर लेते हैं और उसको मार डालते हैं। इसी दौरान कमांडर नेथन का असिस्टेंट कैप्टन मिच नेथन की फैमिली के पास जाता है और उनको बताता है कि कमांडर नेथन मारा गया, और उसके बाद वापस अपने घर चला जाता है। वो बहुत डिप्रेशन में था। उसके बाद वहां पर उससे मिलने सैमुअल आता है, जो उससे कहता है कि उसको उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिच की मदद चाहिए। उसके बाद सैमुअल दुनिया के टॉप सोल्जर्स को लेकर एक टीम बनाता है जिसमें मिच भी शामिल था, और इस टीम का मेन मकसद ये था कि वो जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दें। सैमुअल उनको एक स्पेशल बॉम्ब देता है जो उनको उस मशीन पर लगाना पड़ेगा
और उस बॉम्ब की की को उसी मशीन से एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद कमांडर स्टाइनर उन लोगों को अपनी एक जेल में लेकर जाता है जहां पर उसने एक म्यूटेंट को कैद कर रखा था। वहां पर नन सिवेरियन उनको वो तरीका दिखाती है जिस खास तरीके से उन म्यूटेंट्स को मारा जा सकता था। स्टाइनर उनको बताता है कि इनको मारने के लिए या तो फॉस्फोरस बॉम्ब या फिर गन या फिर तलवार से एक खास जगह पर मारना पड़ेगा। मिच उस मरते हुए म्यूटेंट के पास जाता है तो उसको लगता है कि वो बनने से पहले कुछ सेकंड के लिए ह्यूमन बन गया था। नन सिवेरियन उस टीम के हर मेंबर को खास मेटल से बनी हुई तलवार देती है जिससे म्यूटेंट्स को मारा जा सकता था। उसके बाद ये पूरी टीम उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लेन पर वहां से निकल जाते हैं। ये लोग सब आपस में बातें कर रहे थे कि इनका पायलट नोटिस करता है कि सामने से एक प्लेन डायरेक्ट उनके प्लेन की तरफ आ रहा था। वो उस प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। अब ये लोग अपने प्लेन के टेलीस्कोप से देखते हैं तो इनको पता चलता है कि सामने आने वाले प्लेन को म्यूटेंट्स ने हाईजैक कर दिया था। ये लोग उस पर शूट करते हैं लेकिन ज्यादा बादलों की वजह से इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उनके प्लेन में जबरदस्त आग लग जाती है। अभी पूरी टीम एस्केप पॉड की तरफ भागती है ताकि उस प्लेन को छोड़कर वहां से निकल सके, लेकिन एस्केप पॉड का प्लेन से अलग करने वाला हैंडल खराब हो चुका था। तो बाहर जख्मी हालत में मरता हुआ पायलट अपनी आखिरी सांसों में बाहर से ही उसका हैंडल खींच देता है जिसकी वजह से एस्केप पॉड प्लेन से अलग हो जाता है। उनका प्लेन हवा में तबाह हो जाता है और एस्केप पॉड का पैराशूट खुल जाता है, लेकिन पैराशूट हवा में टूट जाता है और एस्केप पॉड पूरी स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एस्केप पॉड एक बिल्डिंग से टकराकर दूसरी तरफ से निकलता है और टीम का एक मेंबर बड़ी मुश्किल से उसका दूसरा वाला पैराशूट खोल देता है। एस्केप पॉड एक मैदान में लैंड करता है लेकिन टीम का एक मेंबर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था तो मिच उसको एक बॉम्ब देता है और उसके बाद वो पूरी टीम उस एस्केप पॉड से बाहर निकल जाती है और दूर चली जाती है। अभी टीम थोड़ा ही आगे गई थी कि पॉड में एक्सप्लोजन होता है और पॉड भी तबाह हो जाता है और उसके साथ साथ वो सोल्जर भी मारा जाता है। अब ये पूरी टीम उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ये लोग एक शहर से गुजरते हैं जहाँ हर तरफ म्यूटेंट्स ही म्यूटेंट्स फैले हुए थे। ये लोग एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं लेकिन तभी मिच नोटिस करता है कि वहाँ अंदर जो सोल्जर्स उन शहरियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी पर लगाए गए थे वो उनको वहाँ से बाहर निकालने के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मिच उन सोल्जर्स से जाकर बात करता है मगर वो उससे बहुत रूडली बात करना शुरू कर देते हैं तो मिच उनमें से एक को मार डालता है। दूसरा सोल्जर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सारे लोगों को प्लेन में फ्री बनना शुरू कर देता है। उसके बाद मिच दोबारा से अपनी टीम को ज्वाइन करता है और ये लोग दोबारा से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग मशीन के करीब पहुंचते हैं तो सैमुअल जो इनको गाइड करने के लिए इनके साथ आया था वो उनको बताता है कि यहाँ पर कुछ सीक्रेट टनल्स हैं और उनको उस मशीन तक पहुँचने के लिए उन्हीं टनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ये लोग कुछ रस्सियों के थ्रू नीचे बने हुए रूम में उतरते हैं जहाँ पर कुछ मूर्तियाँ और बहुत सारे हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। उसके बाद ये लोग वहाँ पर गुफाओं से होते हुए उस शहर तक पहुँचते हैं जहाँ पर वो मशीन दफन थी। सैमुअल अपनी किताब में से देखकर उनको बताता है कि उनको एक छोटे से कमरे से होते हुए रस्सी के थ्रू 60 स्टोरीज नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एक एक करके उसमें नीचे उतरना शुरू होते हैं। सैमुअल अपनी किताब को संभालने के चक्कर में डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मिच उसको पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ छूट जाता है, मगर फिर सैमुअल देखता है कि वो जमीन तक पहुंच चुका था। उसके बाद ये लोग एक एक करके नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं मगर वहाँ पहले से उनका इंतजार बहुत सारे म्यूटेंट्स कर रहे थे। मिच उनके ऊपर शूटिंग करना शुरू कर देता है और कमरे की जाली बंद कर देता है। नीचे से आती हुई म्यूटेंट्स की आवाजों से परेशान होकर स्टाइनर नीचे एक ग्रेनेड फेंक देता है जो नीचे खड़ी नन सिवेरियन पकड़ लेती है और फौरन ही वहाँ मौजूद एक लंबे से गड्ढे के अंदर फेंक देती है। गड्ढे के अंदर एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पर म्यूटेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। मिच उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी उसकी टीम के मेंबर जो उसको ज्वाइन करते जा रहे थे वो उसका साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। म्यूटेंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे इसलिए उनसे बचने के लिए ये पूरी टीम एक कमरे के अंदर घुस जाती है। पूरी टीम नीचे उतर चुकी थी लेकिन किम ऊपर ही रह गया था। वो ऊपर से नीचे म्यूटेंट्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और म्यूटेंट्स ऊपर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। किम रस्सियां काट देता है और म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देता है। रस्सियों से बंधा कैबिन नीचे गिरना शुरू हो जाता है और किम म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देता है। उधर नीचे मौजूद टीम अपनी तलवारें निकालकर म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी कर लेती है।
तभी किम का कैबिन नीचे गिरता है और वहाँ बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसमें आधे से ज्यादा म्यूटेंट मर जाते हैं, मगर अभी भी कुछ बाकी थे। मगर टूटे फूटे मलबे में से किम का हाथ बाहर गिरता है जिसमें उसने एक ग्रेनेड पकड़ा हुआ था जिसको वो ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका था। ग्रेनेड के फटते ही वहाँ मौजूद सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं और उनके साथ साथ किम भी मर जाता है। अब ये टीम थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर आराम करती है और उसके बाद सैमुअल फिर अपनी किताब खोलता है ताकि मशीन तक का रास्ता उसमें से निकाल सके। उसके बाद सैमुअल जमीन पर थोड़ा सा पानी गिराता है जिसकी वजह से वहाँ 2 होल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं तो वो होल्स उस मशीन तक पहुँचने की एंट्रेंस का दरवाजा थे। अभी ग्रुप उस एंट्रेंस से अंदर दाखिल होता है और दीवार के सहारे से होता हुआ दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। नीचे उनको बहुत सारे म्यूटेंट्स नजर आ रहे थे। तभी मिच नीचे देखता है कि म्यूटेंट्स उसके आर्मी के कमांडर नेथन को भी लेकर जा रहे थे ताकि उसको भी म्यूटेंट बना सके। स्टाइनर समझ जाता है कि मिच उसको बचाना चाहेगा। मिच उसकी बात नहीं सुनता और वो नीचे कूद जाता है। मिच उस म्यूटेंट को मार डालता है जो नेथन को घसीट कर लेकर जा रहा था। उसके बाद वो नेथन को एक करीबी गुफा में लेकर चला जाता है। नेथन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। मिच उसके करीब बैठता है और उसको गोली मार देता है। उधर बाकी टीम एक पतला सा ब्रिज क्रॉस कर रही थी और उनको बहुत खामोशी से दूसरी तरफ जाना था क्योंकि नीचे बहुत सारे म्यूटेंट्स जमा थे। तभी स्टाइनर का पैर फिसलता है और वो ब्रिज से गिरने लगता है। उसकी आवाजों से नीचे मौजूद म्यूटेंट सब मुड़कर उधर ही देखने लगते हैं। स्टाइनर ब्रिज पर संभाल नहीं पाता और वो म्यूटेंट्स के बीच में नीचे गिर जाता है। म्यूटेंट्स उस पर हमला करते हैं और वो अपनी गन निकालकर उनको शूट करना शुरू कर देता है। सैमुअल बाकी टीम मेंबर से कहता है कि उनको अपना मिशन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और नीचे म्यूटेंट्स के बीच से कूद जाते हैं और स्टाइनर के साथ म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। जब एक्सप्लोजन की धूल बैठती है तो म्यूटेंट्स जितने जख्मी सोल्जर्स थे सबको घसीट कर लेकर जाते हैं ताकि वो मशीन से उनको भी म्यूटेंट्स बना सके। मिच वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सारी की सारी टीम वहाँ से जा चुकी थी। तभी एक म्यूटेंट उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन पीछे छुपी हुई सिवेरियन उसको वार्न कर देती है और वो पलटकर म्यूटेंट को मार डालता है। सिवेरियन हालात को देखते हुए अपना मौन व्रत तोड़ देती है और फिर वो मिच को बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ। मिच एक्सप्लोजन से टुकड़े हुए किताब के टुकड़े उठाता है और सिवेरियन को देता है कि वो उसको बता सके कि मशीन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन सिवेरियन को वो किताब पढ़ना नहीं आती थी। मिच गुस्सा होकर खुद ही चला जाता है ताकि वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके। सिवेरियन उसके पीछे जाती है। अभी ये दोनों थोड़ा ही आगे गए थे कि ये लोग देखते हैं कि एक जगह है जहाँ पर काफ़ी म्यूटेंट्स जमा है और वो एक एक करके उनके टीम मेंबर्स को मशीन की तरफ घसीट कर लेकर जा रहे हैं। मिच वहाँ पर बॉम्ब लगा देता है। एक्सप्लोजन से गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर के म्यूटेंट्स मारे जाते हैं और बाहर के म्यूटेंट्स बाहर ही रह जाते हैं। उनके टीम के 2 मेंबर्स वैलेरी और स्टाइनर, जिनको म्यूटेंट्स मशीन की तरफ घसीट कर लेकर जा रहे थे, वो भी उनके साथ अंदर रूम में ही रह जाते हैं। उसके बाद मिच वहाँ नीचे देखता है तो वो देखता है कि मशीन के पास एक बहुत बड़ा सा व्हील लगा हुआ था जिसके ऊपर म्यूटेंट्स इंसानों को लिटा देते थे और एक पूरा सर्कल पूरा होने के बाद जो भी इंसान उस पर लेटा हुआ होता था वो म्यूटेंट बन जाता था। वैलेरी और सिवेरियन एक रस्सी के जरिए से नीचे उतरते हैं जबकि मिच और स्टाइनर उस रस्सी को ऊपर से पकड़ लेते हैं, मगर केव के बाहर म्यूटेंट्स पत्थरों को हटा हटाकर अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टाइनर मिच को अकेला रस्सी पकड़ने के लिए छोड़कर म्यूटेंट्स को हैंडल करने चला जाता है। वो मिच को आखिरी बार एक सल्यूट करता है और उसके बाद अपने पास मौजूद ग्रेनेड को एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से वो तो मरता ही है लेकिन उसके आसपास मौजूद जितने म्यूटेंट्स थे वो भी सारे मारे जाते हैं। रस्सी में बंधे हुए वजन की वजह से मिच मशीन की तरफ पुल होना शुरू हो जाता है और वो गिर जाता है, लेकिन तब तक नीचे वैलेरी और सिवेरियन मशीन तक पहुंच चुके थे। मगर मिच जो मशीन पर ही गिरा था उसके गिरने से मशीन एक्टिवेट हो जाती है और मिच के ऊपर उसकी रेडिएशन आने लगती है। मशीन उसकी बॉडी में म्यूटेंट्स वाले चिप्स लगाना शुरू कर देती है। एक आखिरी चिप उसके सर में लगना थी जिससे बचने के लिए मिच उसको डॉज करना शुरू कर देता है। मिच अपने आप को वहां से निकालता है और वो मशीन के ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। वो मशीन का मैकेनिकल आर्म तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने अंदर से उसके चिप्स निकालना शुरू कर देता है। वो आधा म्यूटेंट बन चुका था। अब वो सिवेरियन और वैलेरी की मदद करने चला जाता है। ये तीनों मशीन के मेन रूम में पहुंचते हैं और वहां पर सिवेरियन बॉम्ब लगाने लगती है जबकि मिच और वैलेरी
मिलकर म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं जो चारों तरफ से उन पर हमला कर रहे थे। सिवेरियन को बॉम्ब एक्सप्लोड करना समझ में नहीं आ रहा था तो मिच उसकी मदद करने चला जाता है। वो अपने पास से फटे हुए किताब के टुकड़े निकालता है और उनको वहां पर स्टडी करना शुरू कर देता है। उधर सिवेरियन के ऊपर सैमुअल हमला कर देता है जो अब पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुका था। उधर वैलरी एक म्यूटेंट से लड़ते हुए मशीन में गिर जाती है और उसकी बॉडी उसके चलते हुए व्हील से कट कर 2 टुकड़े हो जाती है। सिवेरियन सैमुअल को मारना नहीं चाह रही थी और इसका फायदा उठाकर सैमुअल उसको मार डालता है और उसको मारने के बाद सैमुअल मिच की तरफ आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सैमुअल मिच को मारता है तो मिच जाकर किताब के उसी पेज के सामने गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनके पास जो स्वॉर्ड है वो ही उस बॉम्ब की है। मिच फौरन ही अपनी तलवार उठाता है और उसको एक तरफ से सैमुअल के अंदर घुसाता है और दूसरी तरफ से उससे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। तभी उनके ऊपर की छत खुलना शुरू होती है और वो पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। मिच पीछे होकर एक गड्ढे में कूद जाता है और नीचे होते होते वो पानी से टकराता है। फिर वो देखता है कि वो एक तालाब था। वो उसमें से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो मशीन हवा में ऊपर जा रही थी। वो एक स्पेस शिप था जो कहीं से आया था और अब वो वापस जा चुका था। मिच सुकून की सांस लेता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।